अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना का मसौदा सामने आया है जिसमें यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात कही गई है। इस मसौदे में यूक्रेन को अपनी कुछ जमीन रूस को सौंपने और अपनी सेना के आकार को सीमित करने की बात कही गई है। एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह मसौदा अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत का नतीजा बताया जा रहा है। इसमें कई शर्तें ऐसी हैं जो रूस के हितों के अनुकूल दिखाई देती हैं। रूस ने करीब 4 साल पहले यूक्रेन पर हमला कर इस संघर्ष की शुरुआत की थी। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए यह योजना स्वीकार करना बेहद मुश्किल होगा। जेलेंस्की पहले भी ट्रंप की जमीन छोड़ने वाली मांगों को खारिज करते रहे हैं। यूरोपीय देशों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ऐसा प्रस्ताव रूस की आक्रामकता को बढ़ावा देगा और पुतिन को मजबूत करेगा, ना कि कमजोर। मसौदे में यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संघी संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने से रोकने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, भविष्य में नाटो के विस्तार पर भी रोक का सुझाव दिया गया है। यह रूस के लिए बड़ी रणनीतिक जीत मानी जाएगी क्योंकि रूस नाटो को अपने लिए खतरा मानता है। रूस को डोनबास क्षेत्र पर मिलेगा पूर्ण नियंत्रण। जी हां, प्रस्ताव के मुताबिक रूस को पूर्वी यूक्रेन के पूरे डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण मिल जाएगा। अभी भी करीब 14% हिस्सा यूक्रेन के पास है, लेकिन मसौदे के अनुसार वह भी रूस को मिल जाएगा। मसौदे में रूस पर लगे कई प्रतिबंध हटाने और एक समय के शक्तिशाली समूह G8 समूह में उसे वापस शामिल करने का रास्ता भी सुझाया गया है। अमेरिका की इस पहल से जेलेंस्की पर दबाव बढ़ा है। सूत्रों का कहना है कि मसौदा तैयार करने की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जेलेंस्की के करीबी सलाहकार रुस्तेम उमेरोव से बातचीत की। उमेरोव ने कुछ बदलावों के बाद मसौदे के ज्यादातर हिस्सों पर सहमति जताई और इसे राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने रखा। गुरुवार को अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल भी कीव पहुंचे और उन्होंने जेलेंस्की के साथ मसौदे पर चर्चा की। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि दोनों देश मिलकर शांति योजना के प्रावधानों पर काम करेंगे। उन्होंने मसौदे की सामग्री पर सीधी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, यूक्रेन और अमेरिका की टीमें युद्ध खत्म करने की योजना के प्रावधानों पर काम करेंगी। हम रचनात्मक और तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हैं। इस मसौदे में यह भी कहा गया है कि रूस भविष्य में कोई हमला न करने का वादा करेगा। इसके साथ ही रूस की करीब $100 अरब की जब्त संपत्ति से यूक्रेन में पुनर्निर्माण कार्य कराए जाएंगे। हालांकि रूस को जमीन सौंपने की मांग यूक्रेन के लिए कठिन है और यह देश के संविधान के खिलाफ भी है। जेलेंस्की लगातार स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना के मुताबिक रूस को जापोरिझिया में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बनने वाली अधिक बिजली का उपयोग कर सकेगा। रूस युद्ध की शुरुआत से ही संयंत्र पर नियंत्रण कर चुका है। वहीं यूरोपीय देशों का कहना है कि ऐसी किसी भी योजना में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सड़क से लेकर कूटनीतिक के गलियारों तक चर्चा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विटकॉफ 1 महीने से इस योजना पर चुपचाप काम कर रहे थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि इस प्रक्रिया में यूक्रेन और रूस दोनों से उनकी स्वीकार्य शर्तों पर राय ली गई। पुतिन के करीबी सलाहकार किरिल दिमित्रिव और विटकॉफ की इसमें अहम भूमिका रही। मसौदा सामने आने के बाद यूरोपीय देशों ने नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें और यूक्रेन को योजना में शामिल किया जाना चाहिए था। यूरोप पहले से ही इस चिंता में है कि ट्रंप प्रशासन कहीं उसे और जेलेंस्की को बातचीत से बाहर तो नहीं कर रहा। ट्रंप का पुतिन के प्रति पहले का नरम रुख उनकी चिंता को बढ़ाता रहा है। हालांकि पिछले महीने उन्होंने रूस के तेल क्षेत्र पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे जो शुक्रवार से लागू होंगे। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा, किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए यूक्रेन और यूरोप का साथ जरूरी है। उन्होंने माना कि मसौदा रूस के प्रति ज्यादा झुका हुआ दिखता है। जर्मनी के विदेश मंत्री योहानस वाडेफुल ने बताया कि उन्होंने विटकॉफ और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से फोन पर बातचीत की, जिसमें युद्ध खत्म करने की अलग अलग कोशिशों पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में यूक्रेन की उपराजदूत क्रिस्टिना हायोविशिन ने कहा कि यूक्रेन को आधिकारिक रूप से ट्रंप की शांति योजना मिली है और वह रचनात्मक बातचीत को तैयार है, लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हुए उन्होंने दोहराया कि रूस कब्जे वाली जमीन को यूक्रेन कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हमारी जमीन बिकाऊ नहीं है,
यूक्रेन अपनी सेना पर किसी भी तरह की सीमा या अपनी संप्रभुता पर किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा और ना ही अपने पसंद के गठबंधनों में शामिल होने के अधिकार को छोड़ देगा। ट्रंप पहले से ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की मंशा जाहिर करते रहे हैं। यह साफ नहीं है कि यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने यह मसौदा देखा है या नहीं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।